मेरा नाम है कुमुद गिरधर और आजकल हम एक नई सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के द्वारा बताए गए पर्सनैलिटी से जो कि जिनका अनटाइमली डेथ हुई है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर अभी तक तो हमने जो बातें करी, एक पहले हमने बात की थी जयललिता से जो कि साउथ की एक्टर है, जिस पे आजकल कंगना रनौत ने फिल्म भी बनाई है। ये फिल्म इसको भी हमने 4-5 साल पहले किया था। उससे पहले गौरव तिवारी जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, जो कि जिनके बारे में जाना जाता था, आज तक चैनल के साथ सेट थे, जो उनका जाकर जगह जगह एक्सप्लोर करते थे। पर उनकी डेथ के पीछे हमने चीज़ें खोजी थी कि उनने टूल्स से नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में तो पता लगा पाते थे, पर उनको अपना प्रोटेक्शन करना नहीं आता था। तो ये चीज़ पे लेके काफ़ी डिस्प्यूट भी हुए थे और उसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव भी कर दी थी कि उन्हें चीज़ें सिर्फ पता लगानी आती थी पर वो उसे हील करना नहीं जानते थे। तो इसलिए पहला रिक्वेस्ट तो ये है कि जो भी लोग कमज़ोर दिल के हों या बच्चे हों वो इसे ना देखें, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी आपके माइंड को थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं। क्योंकि चीज़ों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक आपके नए डायमेंशन को हम टच करते हैं, तो जिसको कई लोग डरते हैं, रात को नींदें नहीं आती या जो अकेलेपन से घबराते हैं, तो प्लीज़ वो ये इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फिर हमने बात की थी सिद्धार्थ शुक्ला पे, और इसी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के बाद हमने कुछ और लोगों से भी बात की थी। और अब हमने जो बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि जो एक एक्टर थे हमारे जाने माने बहुत ही शानदार एक्टर हैं इरफान खान, जिनकी बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, उन पे बात की जाए। उनकी डेथ को कुछ समय हो चुका है, लेकिन लोगों ने बोला कि आप जब कनेक्ट करते हो तो आप चीज़ों को करो। तो हमने क्या किया कि उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करके पहले अपने इस यहाँ एनर्जीज़ को मैंने बुला लिया था। और हम आप क्योंकि शूट करना होता है तो थोड़ा सा हमें मंत्रों के द्वारा रोकना पड़ता है एनर्जीज़ को। हम ज़्यादा समय उनका नहीं लेंगे ना आपका लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किए थे जाके, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप बोलेंगे तो हम दोबारा भी कम्युनिकेट करेंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो जो हमें इन्फॉर्मेशन लोगों ने भेजी उसके तहत उनसे बात करते हैं। कुछ लोगों को उनसे कुछ चीज़ें पूछनी थी। तो सबसे पहला इरफान जी, आपका बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आप इस एनर्जी से हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये अपने आप में एक टफ प्रोसेस होता है जिसमें आपको भी कष्ट होता है, हम समझते हैं। और लेकिन लोग आपसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में इतना कुछ जानना चाहते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं इमोशनली और आपकी पर्सनल रिलेशन से पूछूंगा और बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत अलग लेवल पे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कि क्या आपकी डेथ कैंसर से हुई या कोई, पहले मैं पूछता हूँ, कैंसर से हुई थी आपकी डेथ? आप यहाँ, क्योंकि जो दुनिया को मालूम है वो कैंसर है, लेकिन आपका कहना है कि नहीं, तो क्या आपकी डेथ जो है वो किसी की मेडिकल नेग्लिजेंस, क्योंकि कोविड था उसकी वजह से हुई? क्या आपकी डेथ मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई? जी हाँ, यानी कि आपने तो बिल्कुल ही सारी चीज़ों को अलग दिशा हमें पता लग रही, क्योंकि जो मीडिया में बताया गया वो था कि आपको कैंसर हुआ था, उसके ट्रीटमेंट के बाद आपका जो कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शन थे, लेकिन वो चीज़ें कैंसर से थी। लेकिन आपका ये कहना है कि ये चीज़ें जो हुई वो कैंसर से नहीं थी, उसके बाद मेडिकल, क्योंकि कोविड की वजह से उस समय हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे, चीज़ों में लापरवाही हुई। तो ये हमारे लिए एक बड़ा दुखदायी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर देखने में आती हैं, डॉक्टर्स की लापरवाही से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो ये हमारे लिए बड़ा पेनफुल चीज़ है। 4 दिन पहले आपकी मदर की डेथ हुई थी, तो क्या उसका इमोशनल प्रेशर भी आप पे बहुत ज़्यादा था? नहीं, यानी कि आप उससे कोप अप कर चुके थे, यानी कि आपके लिए सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंसी है, इमोशनल चीज़ों को आपने शायद सेटल कर लिया था। तो ये हमारे लिए बड़ा पेनफुल है कि आपकी डेथ में जो है इलाज में लापरवाही हुई, तो ये बड़ी पेनफुल है। क्या आपके घरेलू रिलेशन बिल्कुल ठीक चल रहे थे? बिल्कुल ठीक थे। तो इसका मतलब ये है कि टोटली ये मेडिकल नेग्लिजेंस थी, कहीं पर भी कोई इमोशनली या कोई आपके साथ वैसा कोई इशू नहीं था। कैंसर भी आपका हील हो चुका था, बस जो बात की लापरवाही में जिसे कहते हैं एक जस्ट इन्फेक्शन ने आपकी जान ले ली। बड़ा दुखदायी है हमारे लिए। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या बॉलीवुड ने आपको कभी रोकने की कोशिश की थी, जो भी आपके टैलेंट में, हालांकि आपने रास्ता बना लिया था, क्या बॉलीवुड के लोगों ने आपको बहुत रोकने की कोशिश की थी? मीडिया में, यानी कि नॉर्मल स्ट्रगल थी जैसे और लोगों की होती है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, नहीं तो वह काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा रोका जाता है। जिन लोगों पे आपने भरोसा किया, क्या वो आपके परिवार की देखभाल कर रहे हैं? कर रहे हैं, यानी कि आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आपके परिवार की देखभाल ठीक से हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। पूरे इंडिया में आपके लिए शोक की लहर चली गई थी जिस समय आपकी डेथ हुई। हम भी
कुछ दिन तक तो हमें बहुत ज़्यादा लगा, और एक बार तो कई बार तो हम आंखें नम भी हो जाती थी। आपको खोना, आप ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म से ऊपर थे, जो धर्म से ऊपर थे, जहाँ जिसकी कोई, जो हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते थे। तो आपके लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने आपको शेयर किया, एनर्जीज के ऊपर बात की, तो क्या लोगों का प्यार आपको महसूस हो पाया था? जी, थैंक यू। आपको वो एनर्जीज पहुंची, इस पर हमें खुशी है, क्योंकि आपके फैंस को ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि जो भी प्यार और एनर्जीज वो आपको दे रहे थे वो आप तक पहुंच रही थी। एक सिंपल क्वेश्चन जो सबसे पूछते हैं, वो भी आपसे पूछते हैं कि अगर भगवान ने आपको दोबारा मौका दिया और आप इसी प्रोफेशन को चुनना पसंद करेंगे? जी हाँ, शुक्रिया। तो यानी कि आपको अपने दोस्तों से मिलने वाले प्यार को लेके आप बहुत संतुष्ट रहे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने जहाँ पर भी होंगे सुख से होंगे, शांति से होंगे, जो भी ईश्वर ने आपको गति दी होगी उस गति की तरफ आप कार्यरत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी। और इस समय मैं आपको यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ। आप अपने कार्य की तरफ, आप जहाँ भी हैं अपनी शांति से अपने स्थान पे जा सकते हैं। ओ